आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियसा, इलियसा के बेटे ओदोद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदरान, अदरान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम गए, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब गए, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह गए, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेहनतें करेंगे लेकिन तुम्हें कुरान की दौलत हासिल करनी है। ये कह के बच्चे घरों से बापों ने निकाल दिए और इन बापों को मुबारकबाद है कि रब ने ऐसे बेटे अता किए गए। किसी का बेटा परदेश से आता है तो कोई बाप के लिए कंबल लेके आता है, कोई सूटकेस लेके आता है, कोई कीमती घड़ी लेके आता है। परदेश से आने वाला कोई बाप के लिए कीमती मोबाइल लेके आता है। तुम मुबारकबाद के मुस्तहिक हो। तुम्हारे बेटे न मोबाइल लेके जा रहे हैं, न कंबल लेके जा रहे हैं, न कीमती घड़ी लेके जा रहे हैं, बल्कि जब सुबह होगी ये इदारे से तुम्हारे लिए जन्नत का टिकट लेके घर की तरफ आएंगे। ये जन्नत का टिकट लेके आएंगे। हाँ, ऐसे बेटे तैयार करो जो तुम्हारे पीछे खड़े होके तुम्हारे लिए हाथ उठाएं। और हाफिजों से भी एक गुजारिश है मेरी, खुदा तौफीक देना आपको, तो जब दुनिया मिट्टी डाल के वापस लौट आए, दफन देखें दफन। पहली बात तो गर्मी हो ना तो ऐसे दीवार पकड़ लिया, कह रहा मौलाना गर्मी बहुत है ना। अरे जल्दी पढ़ाओ, आ जाएगा, जो आएगा ना आया तो हम क्या करें, जल्दी पढ़ाओ। इतनी फुर्सत नहीं हमें। जो दावत के लिए 1.5 घंटा हमारी बैठक में बैठा रहता था ना, वो हमारे दफन के लिए 5 मिनट नहीं रुकता है। 5 मिनट नहीं रुकता। हमारी बैठक पे 1.5 घंटा बैठा रहेगा कि जब फिराई तैयार हो जाएगी तभी खिला दिए। रसमलाई के लिए 3 घंटे बैठा रहेगा। अच्छा ठीक है, अच्छे आदमी है, रसमलाई बहुत अच्छी थी। 3 घंटे, ये हमारी मिट्टी के लिए 5 मिनट। कह रहा नहीं नहीं धूप लग रही है, जल्दी करो। इमाम साहब ने अगर दुआ लंबी कर दी ना, कह रहा यार कोई तरीका तुम्हारा, इतनी लंबी दुआएं कर रहे हो, किसी की जरूरतें भी देखा करो। ये इतनी बेवफा कौम है, मिट्टी दे करके तुझे 2 मिनट नहीं लगेगी। तेरे अपने भी कहते हैं जल्दी करो, बिरयानी देखो, प्लेटें देखो, मेहमान की तरह उन्हें बैठाया जाए, 5 मिनट नहीं लगते हैं, मिट्टी डाल के फुर हो जाते हैं। कोई तेरी कब्र पे रुकने वाला नहीं है। मैं हाफिजों से हाथ जोड़ के कहता हूँ, सुनो, तुम्हें जो कुरान दिया गया है इसलिए नहीं पढ़ाया गया है कि तुम इसके लिए दुनिया हासिल करो। इसलिए कुरान तुम्हारे बाप ने तुम्हारे सीनों में नहीं उतरवाया है कि तुम इसके जरिए दुनिया में माँ बाप को भूल जाओ। खुदा के वास्ते अगर बाप का जनाजा उठ जाए और दुनिया जब मिट्टी ढाल के वापस आ जाए, तुम्हारी ड्यूटी ये बनती है बाप की कब्र पे बैठो, चंद मिनट उससे बातें करो, उससे कहो अब्बा तूने दी थी मोहलत, हम पूरी जिंदगी कुरान में लगे रखे, मगर मेरे बाप तो इतना मसरूफ था, जब हम पढ़ते रखे तू हमारी जिम्मेदारियां उठाता रहा, जब हम तालीम से फारिग हुए हमें कुरान की खिदमत के लिए भेज दिया गया, लेकिन मेरे बाप तुझे इतनी फुर्सत ना मिल सकी कि तू अपने बेटे से कुरान सुन लेता। तू कहता था कि मैंने बेटे तुझे कुरान दिया है, आज मेरे बाप सुन तो सकी, आज तू भी फुर्सत में है, मैं भी फुर्सत में हूँ। कल का आलम यह था, कभी बेटियों की जरूरतें तुझे मंडी ले गई, कभी बच्चों की भूख ने तुझे बाजार में ले जाके खड़ा किया, कभी खानदान की जरूरत ने तुझे अमीरों की महफिलों में बेचा था। मेरे बाप तुझे कुरान की फुर्सत न मिल सकी। सुन, आज तू भी फुर्सत में है, मैं भी फुर्सत में हूँ। कुरान पढ़ने वालों, तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर तुम्हारा बाप कब्र में लेट जाए तो उस वक्त तक बाप की कब्र से न उठना जब तक अलहम्द के अलिफ से लेकर के वन्नास की सीन तक पूरा कुरान बाप को ना सुना दो। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मुझे नहीं पता तीजा कब होगा, मैं नहीं जानता 40वां कब आएगा, लेकिन इतना जानता हूँ अगर कुरान वाला बाप की कब्र पर बैठ करके अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक पूरा कुरान पढ़ देगा, खुदा की कसम कब्र में रहमतें भी उतारी जाएंगी, जन्नत के फैसले भी उतार दिए जाएंगे। इसलिए इससे बच्चों को कुरान पढ़ाओ ताकि वो हमारी आखिरत का जरिया बने।
जोर से बोलो, वरना सुन लो इमामों के साथ रवैया अच्छा नहीं है तुम्हारा। अगर इन्होंने बेवुजू पढ़ा दी ना तो कह भी नहीं पाओगे भूरा दोबारा पढ़वा दिए। भी बचा के रखा करो। एक इमाम की 12 महीने की तनख्वाह नहीं दी है, धड़ी काटने लगे। उसने ना कहा दे रहे हो ना दे रहे हो, हमने नहीं दी। वो घर जाके खत लिख दिया, मैंने जितनी नमाजें पढ़ाई थी सारी बेवुजू पढ़ाई थी। अब पन्ना लिए घूम रहे। हमारे लिए क्या हो, मुफ्तियान इकराम ने कहा दोबारा पढ़ो, कह रहे भैया डबल दे देंगे ना। उनसे कह दो ये तहरीर वापस ले लें, फिर कुछ नहीं होता है। इसलिए तैयारी खुद करनी है, तैयारी खुद करनी है। कुरान वालों की खिदमत करें। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन लोगों को जो अपने बच्चों को घर पे खाना खिलाते हैं। ऐसा नहीं है। हाँ भाई, मालूम है बहुत सारी फरमाइशें थी मुझसे। मैं शायद पहला खतीब हूँ जिस पर शायरों की तरह फरमाइशें आती हैं, ये भी सुनाना है, वो भी सुनाना है, वो भी सुनाना है। लेकिन मैं क्या सुनाऊँ, मेरे दिल का जो दर्द है ना वो मुझे कुछ सुनाने नहीं देता है। मेरा उसूल है कि बस मैं जो तकलीफ होती है वो रखता हूँ। मैंने आज भी वही बातें रखी जो जरूरी समझी है ना। रह गई वाकयात का मसला तो कभी फिर सुन लिए जाएंगे। बहुत सारी फरमाइश है, लेकिन फरमाइश शजरे की भी फरमाइश थी तो मैं शजरा बाद में पढ़ूंगा। आपको पहले मेरी एक बात माननी पड़ेगी। मानेंगे? 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 मोबाइल की कीमत कितनी होती है? मीडियम बताओ, मीडियम, ज्यादा बड़ा नहीं। जी ठीक है, सब ने अपनी अपनी हिसाब से बोला, क्योंकि हर रेट का मोबाइल मिलता है, उसी तरह हर तरह का बंदा मौजूद है। ठीक है, ये इदारे के लिए हजरत ने ना 51,000 दिए थे। लोग ना 4 दिन मुंबई में रह के ना सेकंड हैंड गाड़ी ला के यूपी में सेठ बनते। कह रहे कौन है जी सेठ साहब है? हमारी तो रोज ऐसे सेठों से मुलाकात होती। असल सेठ वो नहीं है कि जो सेकंड हैंड गाड़ी लेके गांव में धुआं उड़ाता घूमे। असल सेठ वो है कि जिसकी सेठ कीरी कब्र में भी बाकी रहे। और ये वो लोग होंगे जिनकी दौलत सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, दीन के लिए भी होगी। दीन के लिए भी होगी। नौजवानों परदेश रहते हो, मैं समझ सकता हूं मेहनत, कितनी मेहनत से पैसा कमता है। यहां पसीना यहां टपकता है तब जाके पैसा मिलता है। इस पैसे को गलत जगह नहीं डालना है। परदेश रहते हो और फोन करके कहते हो दुआ करना दुआ करना दुआ करना। ऐसे काम कर जाओ कोई हाथ ना भी उठाए तब भी दुआएं होने लग जाया करें, दुआएं होने लग जाया करें। और सबसे बेहतर तरीका है अपनी कमाई का हिस्सा कुरान वालों पे खर्च करो। मैं आवाज दूं, सबसे पहली आवाज मेरी उस शख्स के लिए है जो पंजतन की निस्बत से 5,000 के लिए सबसे पहले खड़ा हो। मैं देखना चाहता हूं सबसे बड़ा सेठ कौन है जो पंजतन के नाम पे 5,000 के लिए पहले खड़ा होता है कोई इतनी बड़ी महफिल में? है कोई? देखो भाई, अब सेठों के चेहरे देखो, क्या बात है, सलामत रहे। देखो भरे समंदर सूखते नहीं, देने वाले कभी चूकते नहीं। ऐसे क्यों देख रहे हो? बाबले गांव में ऊंट थोड़ी आया है। माशाल्लाह, हाफिज नौशाद साहब के भाई हैं, उनकी तरफ से 5,000 का ऐलान पंजतन की निस्बत से। मैं नारा लगाता हूं, आप जवाब ही दे दें। नारे हैदरी। क्या बात है, कितने हजरत? 5,000 रुपए। हमारे देखो खानदान से पैसे आए हैं, लेकिन पहला पैसा आपके खानदान से आया है। तो मौलाना शफीक यार अलवी साहिब क़िबला, इन्होंने 5,000 रुपए पंजतन की निस्बत से दिए हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। है भाई और कोई बंदा पंजतन की निस्बत से खड़ा होने वाला? मुझे ऊपर जाना, नीचे नहीं आना है। पंजतन से इसके सदके में फिर मैं गरीब नवाज की छठी का सदका आपसे मांगता हूं। है कोई 6,000 का ऐलान करने वाला बंदा? जल्दी जल्दी बोलियां पूरी हो जाए, फिर शजरा हो जाए। कैसे कैसे सेठ बैठे हमारी महफिल में। गरीब नवाज की निस्बत से 6,000 का ऐलान। कोई है बंदा? अब देखो एक दूसरे का मुंह। अब नहीं देखो, कोई देगा तो फिर सब देखेंगे। यहां क्या देख रहे हो मेरे लाल? मैदान महशर में देखना, लोग उसे ही देखेंगे। हाँ, है कोई भी छठी की निस्बत से ऐलान करने वाला?
है कोई बंदा? देख लो एक बार, जेब में झांक लो, मोबाइल में अकाउंट चेक कर लो कि है कि नहीं। नहीं है? देख लो एक बार और गौर कर लो, है कोई छठी वाला? गरीब नवाज के नाम पे 6,000 दे। मैं समझ गया हूं, जब छठी वाला नहीं तो 11वीं वाला कहां से निकलेगा, इसलिए मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। है हमारे दो लोग, अल्लाह पंजतन का सदका अता करे, जिन्होंने पंजतन के नाम की लाज रखी है, और 5-5 हजार दो लोगों ने देकर के 10,000 जमा करा दिए हैं। अल्लाह करे है कोई और बंदा जो उठ जाए। देख लो भाई, गौर कर लो। नहीं है अब? नहीं, देखो भाई, रेस लगनी है। ये बताओ खुर्शीद भाई क्या दे रहे? क्या बात है, सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामन उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। हाँ भाई, जो मदरसों को नहीं देगा उसका पैसा मुकदमे में लगेगा, उसका पैसा हॉस्पिटल में लगेगा, उसका पैसा तलाकनामों पे लगेगा, उसका पैसा ऑपरेशन में लगेगा, उसका पैसा ब्रेन हेमरेज में लगेगा, और जो पैसा मदरसे में लगेगा वो दुनिया की आफत से बचा रखेगा। इस्तिताअत होते हुए नहीं बचाना है हमें। अगर नहीं है तो हैसियत के मुताबिक, भाई खुर्शीद साहब ने गरीब नवाज की छठी की निस्बत से 6,000 का ऐलान किया, बोल दो सुभान अल्लाह। हमारे एक भाई ने 500 रुपए पेश किए पंजतन की निस्बत से। है कोई उन नौजवान उठे 500-500 लेकर के? पुड़ियां कितनी खा लेते हो, मसाले कितने खा लेते हो, सुबह से शाम तक हाथ मार देते हो ना। क्या बात है, क्या बात है, अरब की जमीन से 6,000 आ गए। सुभान अल्लाह ही कह दो यार। अगर ये मदरसे को आ रहा है, इससे भी चिड़ हो रही है, तो भाई ये लेके चले जाओ। हमारा इस्लाम कहता है या तो ज़कात दो या ज़कात लो। लेने वाले ने हो कि देने वालों ने? ठीक है ना। सऊदीया से हमारे एक भाई ने, कितने भाई, 6,000 रुपए दिए पंजतन की निस्बत, गरीब नवाज की छठी की निस्बत से। माशाल्लाह, अल्लाह उनको परदेश में सलामत रखे, उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मेरे भाई ने ये जो भी दिया अल्लाह कबूल फरमाए। है कोई और बंदा? उठे, उठो जल्दी से। मैं सबकी जेबों में हाथ डलवा दूं ऐसे ही? मैं तमाशे वाली बात नहीं कर रहा कि जेब में हाथ डाल लो, जो है वो निकाल दो, वरना सांप काट लेगा आपको। ठीक है ना। देखो, ठीक है, हर जगह पैसा खर्च करते हो आप, लेकिन जहां जरूरी है वहां करना चाहिए। ये इदारा ना हमें हमारी कब्र का इंतजाम दे रहा है, जनाजे इनको पढ़ने, हमारे कुरान खानियाँ इनको करनी है हमारी, तो हम इस जमात के लिए खड़े नहीं होंगे तो किसके लिए खड़े होंगे? गैरत की बात है, इतनी बड़ी आबादी में, और मदरसा मस्जिद के हुजरों में चल रहे, और 16 बच्चे हाफिज कुरान बन रहे हैं। 2,000 रुपए, क्या नाम मेरे भाई का? शाह आलम भाई, 2,000 रुपए का ऐलान किया है। माशाल्लाह, खुदा सलामत रखे। ऐसे मुड़ के न देखो, लोग देते भी नहीं है। किसी ने 500 रुपए पेश किए, सुभान अल्लाह। उठो यार नौजवानों, हुजूर के लिए उठो। अगर हम दीन के लिए नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? खुदा सलामत रखे। माशाल्लाह, उम्मीद करता हूं ये पंजतन की निस्बत से आरा पट्टी के गुड्डू भाई, उन्होंने 5,000 रुपए पेश किए हैं। माशाल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह। तुम खाली सुभान अल्लाह ही बोल दो। कहते थे, क्या बात है। देखो, डॉक्टर इकबाल ने कहा था, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। ये हुजूर के गुलाम है, अगर देने पे आ जाए ना तो रास्ते तंग पड़ जाते, रास्ते तंग। देने वाले बेकरार खड़े, मुझे दिख रहा है रास्ता नहीं। मौलाई ने बगदाद वाले का सदका अता करे, हाफिज अरशद साहब ने 1100 रुपए देने का ऐलान किया, दे दिए माशाल्लाह। ला भाई 1100 रुपए। मुझे कोई ना दे, हुजूर के बेटे के हाथ में दीजिएगा ला करके, ताकि सनद के साथ ये मकबूल होना चाहिए। जो आपने खर्च किया है सनद के साथ रहना चाहिए, हुजूर के बेटे की बारगाह में पेश करना है। नौजवान उठे मेरे भाई, मुझे उम्मीद है हमने सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, हुजूर के दीन के लिए कमाना है, हुजूर के दीन के लिए भी कमाना है। उठे,
और जरूर हिस्सा लेंगे इंशाल्लाह। अब मैं ये नहीं कहता जिसको किसको कितना देना है, जिसकी जितनी मर्जी चाहे उतना दे जाए, ताकि आप हिस्सा लें और मैं हुजूर का शजरा पढ़ के बात खत्म कर लूं, क्योंकि मैं आपसे ज्यादा थका हुआ हूं। आपने आपकी तीसरी रात है ना, तो मेरे ख्याल से मेरी ये 45वीं रात है मुसलसल बोलते बोलते। मेरी एक दिन की छुट्टी नहीं हुई है, कल मुझे दिन में भी तकरीर करनी है, फिर रात को भी करनी है। हाँ, मैं बहुत थक जाता हूँ, लेकिन महफिलें इतनी अच्छी मिलती है ना, भले बिरयानी मिले ना मिले, लोग सुभान अल्लाह अच्छी कह लेते हैं तो फिर थकन उतर जाया करती है। बोले जरा या रसूल अल्लाह। शादाब भाई ने 1100 रुपये। अब थोड़ा सी जगह बना लो भाई, थोड़ी जगह बना लो। ये हुजूर के गुलाम आ रहे हैं, दीन के लिए उठे, दीन के लिए। दुनिया हैरत में है कि यार लोग भीड़ इकट्ठा करने के लिए 500 रुपए देते और एक टिफिन देते खाने के लिए। क्या बात है। देखो जो दे वो ही उठे, वरना मैं कहता हूं बगदाद वाले से, जो बिला वजह उठ जाए ऐसा बैठा ना, फिर 4 लोग उठाएं। बैठ जाओ, देखो देने वाले उठना। हमारे भाई हैं रसूलाबाद से जियाउद्दीन भाई अंसारी, 1000 रुपए मेरे एक भाई ने दिए। जियाउद्दीन भाई अंसारी, इन्होंने 11,000 रुपए 11वीं शरीफ की निस्बत से पेश किए। बोलो यार जवानों सुभान अल्लाह, जोर से। शजरा नहीं सुनना तुम्हें? माशाल्लाह मौलाना इरशाद नूरी साहब ने 1 ट्राली ईंटा देने का ऐलान किया। बोल दो सुभान अल्लाह यार, सुभान अल्लाह। हाँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो भाई, जिसने मदरसे में पैसा ना दिया हो और अगर हमारे डोबा में ना सेकंड हैंड कार चलाए और सेठ कहलाए तो पकड़ के उसे रोक लेना, कहना पैदल चल, तेरी औकात नहीं है सेठ कहलाने की। वाह वाह वाह। सेठ वो कहलाएगा जो दीन के लिए सेठ बनेगा। क्या बात है। रसूलाबाद के रहने वाले गुलाम हुसैन भाई, इन्होंने 5000 का ऐलान किया है। नौजवानों तुम सुभान अल्लाह कहते रहो, मुझे ताकत मिलती रहेगी। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपकी मोहब्बत में शजरा भी सुना के जाऊंगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। वाह वाह वाह। कारी साहब हजरत तो बैठा लोगों, हजरत 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 कुर्सी से उतर गए ना, मैं क्या इसको खोलना जरा। अभी छोड़ो छोड़ो, मैं हजरत खड़े होकर मैं सबको देख लूंगा। हाँ ठीक रहेगा। माशाल्लाह हमारे नजरुल हसन भाई कितने 1100 रुपए माशाल्लाह 11वीं शरीफ की निस्बत से। सुभान अल्लाह, सलामत रहे। ठीक है बोलो यार जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है और है कोई भाई, है कोई जो साहिब मज़ार की मोहब्बत में कुरान के लिए पैसा लगाए? है ना? जो चादर की नियत से पैसे लाया हो ना, वो मदरसे में लगा दो। जो चादर की नियत से आया हो और साहिब मज़ार से जाके कहना मैंने तेरे नाम से कुरान के लिए पैसे दिए हैं, इंशाअल्लाह मज़ार वाला भी राजी हो जाएगा और मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। हाँ माशाल्लाह, ये अल्लाह सलामत रखे माशाल्लाह, अल्लाह बरकतें अता करे इंशाअल्लाह। आने वाले दौर में ना, आज 16 हाफिज कुरान बने, आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह 32 हाफिज कुरान बनेंगे, ये भी रख लो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे। मैं नहीं देख पा रहा हूँ किसके हाथ में कितने पैसे, लेकिन जिसके लिए दे रहे हो वो हुजूर सब देख रहे हैं, वो सब देख रहे हैं माशाल्लाह, सब देख रहे हैं। मोहम्मद अजीम रसूलाबाद के रहने वाले 1000 रुपए और हमारे रमजान भाई 200 रुपए माशाल्लाह। ये नौजवान मेरे भाई आ रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे इनको पर। जी जी। बहन बेटियों से गुजारिश है, हुजूर ने फरमाया था, भाई मुझे हाथ उखड़ जाएगा बाबा, मुसाफा उधर करो, पीर साहब उधर हैं, मैं हुजूर का खातिम, उधर जाइए, उधर बरकतें मिलेंगी। क्या बात है। धानी बाजार से मोहम्मद रफीक उर्फ बेचन 5100 रुपए माशाल्लाह पेश किए। बोल दो यार सुभान अल्लाह। थक गए हो आप? नहीं थके हो ना? बोलो यार सुभान अल्लाह। मुजम्मिल भाई रसूलाबाद वाले 2100 रुपए। कहीं मौलाना चंदे वाला ही मशहूर ना कर देना यार। मैं कभी कभी जब मैं देखता हूं ना
काम हो रहा है तो फिर दिल करता है इंशाल्लाह दीन का काम। माशाल्लाह गुलाम अहमद भाई 1100 रुपये, अल्लाह सलामत रखे। ये दीन का काम हो रहा है। देखो जब इब्तदा सैयद ज़ादे ने की है ना, तो ये बरकतें तो होनी थी, आय हाय, ये बरकतें तो होनी थी। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, लाओ, लाओ, लाओ। खुदा सलामत रखे सारे लोगों को, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह। बरकतें अता करे सारे लोगों को, माशाल्लाह। देने वालों का नंबर नहीं आ रहा है, देने वालों का है ना। मसला क्या है? कौन देता है देने को, कौन देता है देने को। अभी सारे नहीं बोलने, अल्लाह ही ने बोलने का मुंह चाहिए। कौन देता है देने को। मौलाना मोहम्मद सुहेल की तरफ से माशाल्लाह 2000 रुपए है। तुम्हें पता है, एक बात बता दूं, ये झोली किसने फैला रखी है? झोली देखें, हुजूर सैयद साहब क़िबला ने थाम रखी है। खाली रह जाए, हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है ना। अभी जल्दी जल्दी आ जाओ बेटे, तुम दे चुके हो तो जरा आगे से हट जाओ, है ना। खाली ना फोटो खिंचवाने के चक्कर में पीर साहब के ऊपर न चढ़ जाया करो। फोटो के चक्कर में हजरत ये पीर के ऊपर चढ़ जाए तो कम है। माशाल्लाह आसिफ भाई, अंसार भाई दोनों ने 1100 रुपए पेश किए, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह रास्ता हो गया है, देने वाले आ सकते हैं, सुभान अल्लाह। हो गया काम, है ना, हो गया। ऑपरेटर साहब जरा साउंड को आवाज दें थोड़ा सा, मुझे थोड़ा सा वापसी दे दें, थोड़ा आवाज नहीं मिल रही है ना, थोड़ा पीछे। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे मालिक। जिन्होंने ना हुजूर के दीन की खिदमत के लिए अंतक कोशिश करके ये खून पसीने की कमाई दी है ना, अल्लाह उनकी बहन बेटियों के नसीबे रोशन फरमा दे, अल्लाह उनकी बहन बेटियों के मुकद्दर रोशन फरमा दे। मौला करीम जिन भाइयों ने इस तरह से दीन की खिदमत की है, अल्लाह उन्हें कब्र में पहुंचने से पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत के मदीने की ज़ियारत नसीब फरमा दे। हाँ ठीक है जी, माशाल्लाह। देखो औरतों का भी काम है। औरतों ने इकट्ठा होकर कहा था हुजूर हमें भी जंग में जाने की इजाज़त दें। हुजूर ने फरमाया क्यों? कहा जब मर्द जन्नत में जाना चाहते तो हम भी तो चाहते। तो हुजूर ने फरमाया था कि तुम घर में रह कर शोहर की अमानत की हिफाजत कर लो, अल्लाह तुम्हें घर में रह करके ना शहीदों वाले दर्जे अता फरमा देगा। है तो जिम्मेदारी औरतों की भी है। हाँ ना, सिर्फ तमाशे वाली औरतें थोड़ी होती हैं, दीन वाली भी होती हैं, दीन वाली भी होती हैं। तो और जो माँ बहनें हैं उनसे गुजारिश, और इन्हें वहां जाके ना पता चले लोग बोलते कैसे। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज बोल सकते हो तो बोल लो, मरने के बाद फिर बोलना नहीं है, फिर तो रजिस्टर बंद हो जाना है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कहता हूं अल्लाह की तस्बीह बयान करें, बोले जरा सुभान अल्लाह। जो सुनो, मैं देखो हाथ दिखा रहा हूं तुम्हें, ये मेरा हाथ है। नेता क्यों है? खैर तौहीद भाई की जानिब से ना सुना है, नेताजी भी हैं, 2100 रुपए इन्होंने पेश किए, है ना। ये मसला खाली दुनिया का नहीं, दीन का भी नेता होना चाहिए आदमी को। ठीक है, बोले जरा सुभान अल्लाह। ये मेरा हाथ देख रहे ना, जब मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ ना मौलवी दाद नहीं चाह रहा, सांस लेना चाह रहा है, सांस लेना चाह रहा है मौलवी। और जब मैं हाथ का इशारा करूं तो सुभान अल्लाह आप कहेंगे, जब आप सुभान अल्लाह कहेंगे उसी बीच में मैं सांस ले लूंगा। लेकिन सुभान अल्लाह कच्ची नहीं होनी चाहिए, सुभान अल्लाह पक्की होनी चाहिए। हाँ यार गैरत करो यार भाई, मैं इतनी देर से थोड़ा सा माइक की साउंड की जगह छोड़ दे थोड़ी सी, जरा मुझे वापसी मिल जाए, थोड़ा सा आप थोड़ा पीछे हो जाए ना, ये गला खुश्क कर रहा है वैसे माइक। आप बैठ जाएं भाई, बैठ जाएं आप लोग भी अगर बैठ जाएं तो बड़ा अच्छा होगा। खाली हमारे सुबहानी साहब खड़े रहेंगे तब भी काम मेरा चल जाएगा, है ना, एक बंदा काफी होता। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश,
मेहनत कर लो यार, पसीना हो गया, मैं भीग गया, है ना। अगर 1.5 घंटे के ऊपर सुई चली गई है, आप लोगों का हक बनता थोड़ा सा साथ दे दें। मैं समझता हूँ मोहब्बत में खड़े हो, है ना। इतनी देर तक तो एक तसला बिरयानी के लिए कोई नहीं रुकेगा जितनी रात तक आप रुके। यकीनन हुजूर ने रुका रखा है, ठीक है ना। ठीक है, अब जरा सारे खड़े हो जाएं। अल्लाह ने जिन्हें टांगे दी हैं और खड़े हो सकते हैं, बैसाखी का सहारा नहीं है, अब खड़े हो जाएं और सारे बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुजूर के बेटों के नाम पे बोलें जरा सुभान अल्लाह। वाह ऑपरेटर साहब थोड़ी से गूंज दे दो, मैं तुम्हें लहजा दिखाता हूँ। वाह वाह वाह। खाली मोहम्मद अली से लहजा सुना है और हमारे अजमत भाई से सुना, अब अम्माद भाई से सुनो, ठीक है ना। बोल सकते हैं तो बोलने जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश। वाह वाह। अरे साउंड लल्ला चूरन बेचने ले जा यार, बोलो। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओदोद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदरान, अदरान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम गए, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब गए, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह गए, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।